Hello and welcome back to my channel Talk with Chalk. Friends, success comes when there is profoundness in experience and impactfulness of activity. So to attain these things, have you ever asked yourself that am I using myself fully? If not, then I am going to be a part of the problem, not a part of the solution. Wasting no time, let's keep our common sense operating system up to date. So let's start the current affairs of March. मैंने आपको जून और जुलाई का दे दिया था करंट अफेयर्स, और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ मार्च महीने का। इसके बाद हम देंगे अप्रैल और मई, तब ये कंप्लीट हो जाएगा। जो एग्जाम आ रहा है वो फरवरी और मार्च से 4-5 महीने का करंट अफेयर जनरली आता है। पहले तो 6 महीने 1 साल का आता था, लेकिन अभी भी हम लोग को मिनिमम 6 महीने का करके जाना होता है। तो ये मार्च का मैंने इसीलिए दिया कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जो एग्जाम आ रहे हैं मेंस का, तो इसीलिए मैं थोड़ा पहले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक दे देता हूँ। इसके बाद हम फरवरी और जनवरी भी कवर करेंगे, क्योंकि शायद आ भी सकता है अगर मेन इवेंट्स होगा जनवरी फरवरी में। मेन इवेंट्स है, जैसे कि मार्च में बहुत बड़ा इवेंट था, तो इसीलिए मैंने सोचा मार्च का पहले दे देते हैं, उसके बाद अप्रैल का देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का करंट अफेयर जो है मार्च का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस। टूर्नामेंट हुआ था काइब में। कौन सा टूर्नामेंट? यूक्रेन का रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल इन काइब। ये 24th टूर्नामेंट था। इसमें विनेश फोगोट जीते और वेनेसा कालाजिंस्किया बेलारस का ये डिफीटेड हुए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट इन अमेरिकन टेलीविजन। गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया है मार्च में। यह एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, और अमेरिकन टेलीविजन के लिए दिया जाता है। तो टर्म ऑफ दिस ईयर्स गोल्डन ग्लोब अवार्ड वाज 28th एडिशन। ये 28वां एडिशन है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये याद रखना है। नेक्स्ट, व्हिच टेलीविजन सीरीज गॉट द मोस्ट नंबर ऑफ अवार्ड्स इन द गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी। कौन सा सीरियल को ज्यादा अवार्ड मिला? द क्राउन, ये 4 अवार्ड लिया है, 4 अवार्ड मिले हैं इसको, द क्राउन को। राइटर कौन है? ये भी आ सकता है, पीटर मोर्गन। देन बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी, इट इज नोमैडलैंड। नोमैडलैंड को बेस्ट ड्रामा, बेस्ट फिल्म इन ड्रामा कैटेगरी में मिला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट एक्टर अवार्ड ड्रामा कैटेगरी में किसको मिला? चादविक बोसमैन फॉर द फिल्म मा रेनीज ब्लैक बॉटम। मा रेनीज ब्लैक बॉटम के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है चादविक बोसमैन को। देन हु गॉट द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इन ए मोशन पिक्चर इन ड्रामा कैटेगरी? आंड्रा डे फॉर हर फिल्म द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे। यह है फिल्म का नाम और यह है एक्ट्रेस का नाम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु गॉट द बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी में? सच्चा बैरन कोहेन। कौन सी फिल्म के लिए? बोरात सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म। ये पूरा का पूरा फिल्म का नाम है। इस फिल्म के लिए इनको मिला है, किसको? सच्चा बैरन कोहेन। क्या अवार्ड मिला? बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर। देन बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर, म्यूजिकल और कॉमेडी में रोजामोंड पाइक को मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? आई केयर ए लॉट। देन व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू टीवी चैनल आफ्टर मर्जिंग ऑफ 2 टीवी चैनल, लोकसभा एंड राज्यसभा टीवी? आप सबको पता है लोकसभा टीवी एक था, राज्यसभा टीवी एक था, तो ये दोनों मार्ज हो गए हैं और इसका नाम हो गया है संसद टीवी। तो ये आ सकता है, बहुत बड़ी चीज है। देन 28 फरवरी इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल साइंस डे टू मार्क द डिस्कवरी ऑफ व्हाट। क्या डिस्कवरी हुआ था उस दिन? रमन इफेक्ट। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट डिस्कवर किए थे, इसीलिए साइंस डे के रूप में मनाए जा रहे हैं।
Then Udaipur Science Center has recently been inaugurated in February. So Udaipur, this is important because Udaipur is generally popular in India and it is in Rajasthan. But another Udaipur is there. That's why this question may be asked in the coming exam. So where is this science center has been recently inaugurated? It is in Tripura. So another Udaipur is there in Tripura. Then who has recently been appointed the chairperson of the International Boxing Association? ये मैरी कॉम, इनको चेयरपर्सन और चेयरमैन बनाया गया है मार्च में. देन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूएनजीए डिक्लेयर 2023 को क्या डिक्लेयर किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. मिलेट्स के इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स. सो मिलेट प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस जगाने के लिए ये बनाया गया है. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा A tiger and biosphere reserve recently underwent a massive wildfire in March. आग लग गया था. कहाँ पे? सिमलीपाल टाइगर प्रोजेक्ट और सिमलीपाल बायोस्फीयर. इट इज इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नंबर 2. मैत्री सेतु, a 1.9 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली इन मार्च एट रिवर फेनी. फेनी रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया गया है. पीएम इनागुरेट किए हैं फेनी रिवर के ऊपर. तो ये किस किस को जोड़ता है? ये जो रिवर ब्रिज बनाया गया ये बांग्लादेश इन त्रिपुरा, इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ता है. देन व्हिच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए न्यू वेब प्लेटफॉर्म वुमेन विल ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे. मार्च 8 में वुमेन डे मनाया जाता है. उसी दिन कौन कंपनी वुमेन विल नाम का एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया फॉर द रूरल वुमेन टू हेल्प देम फॉर बिकमिंग एंटरप्रेन्योर. उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गूगल कंपनी ने बनाया है. व्हिच कंट्री रिसेंटली ऑब्जर्व विजय स्वर्णिम वर्ष टू कमेमोरेट 50 ईयर ऑफ लिबरेशन. 50 साल हो गए उन लोग को स्वाधीनता प्राप्त करते हुए. तो वो विजय स्वर्णिम दिवस कौन सा कंट्री मनाया? बांग्लादेश. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस. ट्राई हैज रिसेंटली डिसाइडेड फॉर SMS स्क्रैबिंग. ट्राई टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड फॉर SMS स्क्रैबिंग. व्हाट इज दिस? इट इज वेरिफिकेशन मैसेज कंटेंट बिफोर सेंडिंग टू द यूजर्स. तो जो भी मैसेज जाएगा उसको वेरिफिकेशन करेगा. कौन? ट्राई करेगा. बैंकिंग का मैसेज हो या कुछ भी मैसेज हो, यूजर तक जाने से पहले उसको वो वेरीफाई करेंगे ये ठीक मैसेज है कि सही है कि नहीं. तो इसको SMS स्क्रैबिंग कहा जाता है. देन द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव FIAF पेरिस में जो है रिसेंटली अवार्डेड FIAF अवार्ड टू व्हिच इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी. कौन सी फिल्म पर्सनैलिटी को FIAF अवार्ड मिला जो कि पेरिस में है? अमिताभ बच्चन. Then who became the new CM of Uttarakhand by replacing Trivendra Singh Rawat? It is तीरथ सिंह रावत नए चीफ मिनिस्टर बने उत्तराखंड का. देन दी नंबर 4. वेन्यू ऑफ 13th ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुआ था? मार्च में दिल्ली में हुआ. देन क्वाड इज ऑल्सो नोन एज एशियन नाटो QAAD which was held virtually in March. Abbreviation of Quad is what? Quad का abbreviation क्या है? Quadrilateral Security Dialogue Quad, or it is also known as QSD. So Quad is also known as Asian NATO. So question may be asked like this: which organization is known as Asian NATO? Then next question जो है ये The European Parliament has declared whole of the European Union as LGBTIQ freedom zone. LGBTIQ freedom zone डिक्लेयर किया गया. कहाँ पे? यूरोपियन पार्लियामेंट ने किया ऑन मार्च 11. बहुत बड़ा डिसीजन है यूरोपियन कंट्रियों के लिए, इसलिए हमको जानना जरूरी है. व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ LGBTIC? इट इज L for lesbian, G for gay, B for bisexual, T for transgender, I for intersex,
एंड क्वेश्चनियरिंग और क्वेयर। तो ये क्या है, ये क्या गया है, ऑल आर फ्री टू दे कैन मैरिज विथ ईच अदर इवन आफ्टर दे आर ऑफ सेम सेक्स, सेम जेंडर, दे कैन मैरी टू ईच अदर। दिस इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीडम जोन कर दिया गया। ये लोगों को फ्रीडम दे दिया गया कि आप शादी कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच वुमेन क्रिकेटर ऑफ इंडिया रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू कंप्लीट 10,000 इंटरनेशनल रन्स इन ऑल क्रिकेट फॉर्मेट? इट इज मिथाली राज। देन इन ए प्राइवेटाइजेशन ड्राइव हाउ मेनी PSUs पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आर बीइंग लिस्टेड बाय नीति आयोग टू बी प्राइवेटाइज्ड? सो कितने PSU को, कितने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को नीति आयोग ने लिस्ट किया हुआ है, एनलिस्टेड किया है, जो कि प्राइवेटाइज करने वाले हैं? तो ये 12 है, 12 को। देन हु इज द ऑथर ऑफ द पोएटिक कलेक्शन बुक व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर व्हिच गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड रिसेंटली? व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, ये एक किताब की कलेक्शन है जिसको कि अभी साहित्य अकेडमी में अवार्ड मिला है मार्च में। तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसके ऊपर और साहित्य अकेडमी के ऊपर जो 3 क्वेश्चन और है, तो साहित्य अकेडमी के ऊपर और 2-3 क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। वीराप्पा मोइली पॉलिटिशियन कम राइटर रिसेंटली गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज पोएटिक कलेक्शन श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम। ये एक पोएटिक कलेक्शन है उनका, तो ये कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखे हैं ये, तो इनको भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। तो रूपचंद हंसदा, इनको संताली लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, 22 लैंग्वेज में मिलता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। देन संगाई वोल्केनो which erupted recently and damaged crop and cattle around the city of Chimborazo. चिम्बोराजो सिटी में पूरा का पूरा कैटल और क्रॉप बहुत डिस्ट्रक्टेड हुआ इस वोल्केनो की वजह से। ये कहाँ पे स्थित है? इक्वेडर में। तो ये आ सकता है, संगाई वोल्केनो रिसेंटली सिटी के अंदर घुस गया, इरप्टेड होके आग पूरा का पूरा सिटी में फैल गया। देन 1,000 metric tons of rice sent to Comoros as an humanitarian assistance asked by that country as a humanitarian crisis for severe drought। कौन सी कंट्री में सीवियर ड्रॉट हुआ था और वो हमको असिस्टेंस मांगा इंडिया को, तो हमने उनको 1,000 metric ton ऑफ राइस भेजे हैं। तो कौन सा कंट्री है ये? माडागास्कर। इट इज माडागास्कर। 5 ये ग्रामी अवार्ड से आ गया है इधर। तो बाद में जो 3-4 क्वेश्चन है ये ग्रामी अवार्ड के ऊपर है। तो उसी ग्रामी अवार्ड जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है। जो नए हैं उनको मैं बता दूं कि ग्रामी अवार्ड जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा म्यूजिक अवार्ड है। तो इसी अवार्ड के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर was conferred to everything I wanted by Billie Eilish। सिंगर जो है वो बिली एलिस है और उनका जो सॉन्ग का नाम है एवरीथिंग, एल्बम का नाम है ये एवरीथिंग आई वांटेड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि ग्रामी अवार्ड के ऊपर है। वेन्यू ऑफ द 63rd ग्रामी अवार्ड व्हिच वी आर गिवन इन मार्च, कहाँ पे होता है ये? लॉस एंजल्स में होता है। देन द टेलर स्विफ्ट्स फोकलोर was conferred to the as the album of the year award। टेलर स्विफ्ट जो सिंगर हैं उनका जो एल्बम है फोकलोर, इस एल्बम को इस साल एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। देन सॉन्ग ऑफ द ईयर इसको दिया गया आई कैन नॉट ब्रेथ। इट इज डर्नेस्ट एमिली 2 HER एंड टायरा थॉमस, ये तीनों को मिल करके दिया गया है आई कैन नॉट ब्रेथ। देन बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए किसको दिया गया? वाटरमेलन को। नंबर 5 रेन ऑन मी, इट वाज ए वर्क ऑफ लेडी गागा एंड एरियाना
ग्रैंडी वॉज एवॉर्डेड फॉर बेस्ट पॉप डुओ। ये दोनों को पॉप डुओ के लिए मिला है। ये ग्रामी अवार्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। देन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्ड ए वर्चुअल समिट विथ फिनलैंड काउंटर पार्ट इन मार्च में वर्चुअल समिट किए थे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर। तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड? इज साना मारिन। तो ऐसा क्वेश्चन आता है। ये अभी मीटिंग हुआ और मीटिंग में कौन कौन भाग लिए थे। इज बीइंग सेट अप इन सिंगापुर, सबसे बड़ा सोलर फार्म सिंगापुर में हुआ। देन आरबीआई हैज रिसेंटली फाइंड व्हिच पीएसबी, कौन सी पब्लिक सेक्टर बैंक को 2 करोड़ रुपया फाइन किया है। वाई, क्यों? फेल टू पे दी रेम्यूनरेशन टू इट्स एम्प्लॉइज को वो रेम्यूनरेशन या फिर पेमेंट नहीं दे पाया, इसीलिए 2 करोड़ रुपीज फाइन किया गया है एसबीआई को। Then IBSA IBSA meet concluded virtually in March. Abbreviation of IBSA is India, Brazil, South Africa. ये 3 कंट्रियों का जो ग्रुप है इसको ISBA कहते हैं। ISBA का फुल फॉर्म भी यहाँ दिया गया है, आप देख लेना। Then United States Agency for International Development USAID and US International Development Finance Corporation DFC have announced for a 41 million loan to Indian small and medium enterprises. लोन देने के लिए यूसेड और डीएफसी ने अभी अनाउंस किए हैं $41 मिलियन लोन देंगे। इसलिए स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज को प्रमोट करने के लिए। देन व्हिच कंट्रीज पार्लियामेंट हैज पास्ड एंड वोटेड इन फेवर ऑफ द लॉ दैट लेगलाइजेस द यूथानासिया ऑन मार्च। यूथानासिया मतलब इच्छा मृत्यु, जो बहुत दिनों से पेशेंट होके डिजीज में अफेक्टेड हैं और वो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, उनको प्रॉब्लम होता है, तो वो इच्छा मृत्यु ले सकते हैं ऑप्शन। तो ये यूथानासिया कहा जाता है। रिसेंटली कौन सा पार्लियामेंट, कौन का देश का पार्लियामेंट इसको लीगलाइज्ड किया है? ये स्पेन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन बेतवा रिवर, कैन एक रिवर और बेतवा एक रिवर है। ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, इन दोनों को जोड़ने की अभी लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। एम्स टू डाइवर्ट द सरप्लस वाटर फ्रॉम कैन रिवर इन मध्य प्रदेश टू बेतवा रिवर इन उत्तर प्रदेश। कैन रिवर से सरप्लस वाटर पानी जो होगा उसको उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी में दिया जाएगा। तो ये भी कंसर्न हो गया, मतलब चिंता की विषय हो चुका है। क्यों? वहां पे एक डैम बनेगा तभी जाकर के डाइवर्ट होगा। तो ये दौधान में होगा, दौधान डैम है, वहां पे पानी आकर के गिरेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश के लिए वहां से लाया जाएगा। तो ये पन्ना टाइगर रिजर्व बहुत अफेक्टेड होने वाला है, ये चिंता की विषय हो चुका है। इसीलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या आ सकता है ना, कैन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में कौन सा टाइगर प्रोजेक्ट अफेक्टेड होने वाली है। यार, Gandhi Peace Prize has been given for 2019 to which person and for 2020 to which person? This is the question. और 2019 के लिए ओमान के राजा सुल्तान काबोस बिन सईद अल सईद इनको मिला है। और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश का, उनको, ये दोनों को मिला है। 2 साल का एक ही बार दिया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 67 अभी सीखेंगे 67th नेशनल फिल्म अवार्ड के बारे में। बेस्ट डायरेक्शन अवार्ड हैज बीन गिवन टू नॉक 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 इंग्लिश बंगाली बाय सुधांशु सारिया। तो इसमें क्या है, नॉक 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 बंगाली और इंग्लिश में मिला करके ये बना हुआ है और सुधांशु सारिया को मिला है। ये 67th नेशनल फिल्म अवार्ड। जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वहीं से क्वेश्चन आता है। बाकी जो है फिल्म फेयर अवार्ड या फिर और कुछ, ये सब प्राइवेट ऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं आता है। देन मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट अवार्ड किसको मिला है? सिक्किम को, मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट। देन बेस्ट शॉर्ट फिक्शन फिल्म अवार्ड कास्टोडी को मिला है। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं रीडिंग मार के चलता हूँ। स्पेशल जूरी अवार्ड किसको मिला है? स्मॉल स्केल सोसाइटी को।
ये फिल्म का नाम है। बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड किसको मिला है? ए गांधीयन अफेयर्स, इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा बाय संजय सूरी। इन्होंने ये किताब लिखा है, तो इसके लिए बेस्ट बुक ऑन सिनेमा अवार्ड इनको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट इंडस कमीशन व्हिच वाज सेट अप अंडर द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 विल मीट ऑन मार्च एंड मार्च इन दिल्ली। परमानेंट इंडस कमीशन, इंडस और सिंध रिवर का जो पानी है उसका पानी कैसा कौन शेयर करेगा, कितना शेयर करेगा, हर साल मीटिंग बैठता है। तो वही परमानेंट इंडस कमीशन बिठाया गया है। तो वो मीट जो है इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में बना था, ये आयुब खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये दोनों के बीच कराची में बना था। 1960 में हुआ था ये ट्रीटी। ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट। कहाँ पे हुआ? ट्रीटी वाज साइंड बाय these two persons in 60 in Karachi. So according to this treaty, this year मार्च में ये मीटिंग बैठने वाला था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषण अभियान, पोषण मीन्स न्यूट्रिशन टू एल्डर पर्सन, देन फॉर एल्डरली पीपल टू प्रोवाइड देम न्यूट्रिशन सपोर्ट देने के लिए इसको पोषण अभियान चलाया गया है। विच मिनिस्ट्री ने ये चलाया? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसी तरह से क्वेश्चन आता है कि ये कौन चलाता है, वो कौन ये योजना जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री चलाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान हैज रेज्ड ऑब्जेक्शंस टू द डिजाइन ऑफ पकालदुल एंड लोअर कालनाई हाइड्रो पावर प्लांट्स। ये क्या चीज है? ये दो जो पावर प्रोजेक्ट हैं, ये जो पकालदुल डैम है, ये दोनों हम लोगों ने इंडिया के साइड में बनाए हैं। तो ये पाकिस्तान की चिंता बढ़ गई। क्यों? न चेनाब रिवर का पानी उस तरफ नहीं जाएगी, वो उसका ऑब्जेक्शन है कि ये जो आप लोगों ने डैम बना दिए तो हम लोगों को पानी नहीं मिलेगा, इसीलिए ये इशू है उनके लिए। देन नेक्स्ट, तो अभी सीखेंगे पकालदुल डैम कहाँ पे है। पकालदुल डैम इज अंडर कंस्ट्रक्शन ऑन मरुसदर रिवर which is a tributary of Chenab River. The dam is located in Kishtwar district of Jammu Kashmir. यहाँ पे स्थित है। ठीक है, असल में चेनाब रिवर का पानी जो है ज्यादातर शेयर पाकिस्तान को मिला था इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से, इसीलिए उनको ये प्रॉब्लम है। पे चलते हैं। देन नंबर 2 पे चलते हैं। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स Global Innovation Policy Center was released on March. India was ranked 40 among 53 global economies. ये जानना क्यों जरूरी है? ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बनाया है, तो इसमें इकोनॉमी में हम लोग कहाँ पे हैं अभी? 53 कंट्री का लिया गया था और हम लोग 40 में हैं अभी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है ये यूथ को स्पोर्ट्स की ओर लेने के लिए ये किया गया था। इसको 2020 तक था, लेकिन अभी मार्च में इसको एक्सटेंशन करके 25 तक ले जाया गया। तो और भी उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये इसका मतलब है हम लोग अभी चाह रहे हैं कि इसमें और इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लड़के ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें। देन 28th एडिशन ऑफ हुनर हाट। हुनर हाट क्या है? ये एक तरह का बाजार क्रिएट किया जा रहा है, जिसके पास जो हुनर है, जो कला है, उसी को पैसे बेच के पैसे भी कमाए जा सके, इसीलिए ये बनाया गया था। तो 28th एडिशन अभी हाल ही में पनाजी गोवा में हुआ। इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट्स ऑफ आर्टिसंस जो बनाते हैं सब चीज़ें घर में, कॉटेज इंडस्ट्री में जो बनाते हैं उसको क्राफ्ट्समैन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ये सब वहाँ पे लेके बेचा गया, एग्जिबिट किया गया, डिस्प्ले किया गया, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन बाय देयर आइटम्स एंड दे कैन गेट देयर लाइवलीहुड। तो नेक्स्ट विल बी हेल्ड इन देहरादून। देन दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दिस, वर्ल्ड्स फर्स्ट शिप टनल। शिप जाने के लिए
एक पहाड़ को काट के यहाँ पे शिप बनाया गया है। फर्स्ट शिप टनल इज सेट टू बी कंस्ट्रक्टेड इन नॉर्वे में। देन बंगबंधु बापू म्यूजियम recently inaugurated by PM Modi in which place? It is in Dhaka in March. Then what is Shaheen? Shaheen क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आता है। It is a surface to surface ballistic missile tested by Pakistan in March. मार्च में ये टेस्ट किया। ये क्यों आएगा? ये नेबर कंट्री है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है न्यूक्लियर पावर में और बाकी चीज़ों में, ये अभी हमको एवर होने की जरूरत है। देन इंडियन कंपनीज टू डेवलप द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट। रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट में इंडियन कंपनी जा करके उसको ट्रांसमिशन लाइन को बनाएंगे, ये हमको ऑर्डर मिला है। तो इट इज इन व्हिच कंट्री? ये बहुत बड़ी चीज़ है, न्यूक्लियर पावर की बात हो रही है और वहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन, और ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इस कंट्री का, ये है बांग्लादेश। सो रूपपुर इज इन बांग्लादेश। कंपनीज टू डेवलप द ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रूपपुर न्यूक्लियर प्लांट, इट इज इन व्हिच कंट्री? कहाँ पे है? ये बांग्लादेश का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ पे हमको ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए इंडियन कंपनी को ऑर्डर मिला है। क्यों जानना चाहिए ना, ये नेबर कंट्री का एक बहुत बड़ा फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है और नेबर कंट्री है। देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN और वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज WCPA अवार्डेड रेंजर्स अवार्ड। रेंजर को फॉरेस्ट में जो रेंज, एक रेंज होता है, उसी रेंज का जो हेड है उनको रेंजर कहा जाता है। तो 10 प्रोफेशनल्स को अक्रॉस द ग्लोब इनको रेंजर्स अवार्ड इस बार दिया गया है। और हु इज द ओनली एशियन टू गेट दिस अवार्ड? इंडिया से एक आदमी को मिला है रेंजर्स को। तो ये रेंजर हैं महेंद्रगिरी ऑफ राजाजी टाइगर रिजर्व, वहाँ के हैं। तो एशिया से एक ही आदमी को मिला है, इसीलिए हमको ये याद रखना है। किसने दिया? IUCN और WCPA। देन व्हाट इज ला पेराउस? It is a French naval exercise in India. The other participants with this La Perouse are Japan, Australia and United States of America. सॉरी, इसमें थोड़ा स्पेलिंग गलत हो गया है, तो ये आप देख लेना। ये जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 4 कंट्रियां रेंज के साथ ला पेराउज। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अप्रैल और मई का करंट अफेयर्स लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई नीड टू हेड आउट नाउ। इट वॉज ए ग्रेट कनेक्टिंग विथ यू ऑल। सी यू, हैव ए गुड वन।